कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है राजीव कपूर और निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 15 मार्च 2024 की। आज बहुत अच्छी निफ्टी की एक्सपायरी हुई। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी, आप मुझे अगर फॉलो कर रहे होंगे, तो मैंने एग्जैक्टली जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ आज भी। मैंने कहा था आपको कि मॉर्निंग में जो लो बन जाएगा हो जाएगा, उसके बाद शॉर्ट बिल्कुल नहीं करनी है और वहाँ पर एक बाउंस आएगा। हमें 22,100 से 150-200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और मार्केट ने वैसा ही बिल्कुल भी किया क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुकी थी। तो ये चीज़ लाजमी थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्लियर था कि भैया ओवरसोल्ड हो चुकी है, रिवर्सल के साइन दे रही है। अगर 22,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी और हमें 100 150 200 पॉइंट, अब वॉलीटिलिटी हो गई है तो 100 150 पॉइंट मिल जाते हैं जनरली। और 22,200 के करीब उसने हाई मार के वहाँ से कंसोलिडेशन हुई। अब अगर बात करते हैं कल की, कल क्या होगा? ये अभी आपके सामने खुला हुआ है निफ्टी का अर्ली चार्ट। अब इसके अंदर जब तक अब हम देखो, एक भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, 21,900 जो है ना, ये बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है। मार्केट मेरे ख्याल से शायद तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुकी है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। 1 मिनट, देखो पिछली बार यहाँ 21,900 पे यहाँ सपोर्ट लिया। ये आप देख रहे हैं ये वाला लेवल, 1 सेकंड इसको। 22/2 को, फरवरी को यहाँ सपोर्ट ली। उसके बाद 29/2 को फिर से यहीं सपोर्ट ली। तीसरी बार यहाँ पर फिर से सपोर्ट ली और यहाँ से बाउंस आ गया है। अब होने क्या जा रहा है? अब ये जो बाउंस आया है ये जो यहाँ से ठीक 21,900 से ये बाउंस जो आया है, मुझे लग रहा है ये 100 150 200 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। अब या तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनने वाला है, मतलब ये हेड बनेगा, ये इसका लेफ्ट साइड का शोल्डर बन गया, एक शोल्डर यहाँ बनेगा, ऐसे ऐसे गोल करके, ऐसे ऐसे करके, यूं। तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा बेरिश साइन हो रहा है और मार्केट नीचे की तरफ फिर गिरेगी दोबारा से। बट अभी जब तक ये सपोर्ट है तो सपोर्ट है, तब तक हम इसके नीचे यहाँ पर हमें बाइंग करनी पड़ेगी या यहाँ पर हमें अपना जो भी शॉर्ट करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट बुक होगा। अब क्योंकि ग्लोबल क्यूज सारे बुलिश हैं, ग्लोबल तो मार्केट सारी ठीक है, अमेरिका वगैरह डेली अभी हाईज के करीब जा रहे हैं। और जब तक हम 21,200 के ऊपर निकलते हैं तो हमें बाइंग करनी पड़ेगी, फिर हमें मंदी करने के बारे में सोचना नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि 21,900 अब बहुत बड़ी सपोर्ट हो चुकी है। 22,000 के ऊपर लेवल, जब तक हम 22,000 के ऊपर है तो भी हम बुलिश पे ही हैं स्लाइटली। और अगर कल मार्केट, कल मुझे नहीं लगता कोई बड़ी गैप डाउन या गैप अप होगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पैनिक सेलिंग आई थी ना, ये शायद बॉटम बन चुका है। मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं कह सकता, पर अगर हम 22,200 के ऊपर टिक जाते हैं तो कल परसों में हमें 100 150 पॉइंट की तेजी, मतलब 22,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगर मार्केट 22,100 के नीचे जाने लगी तो कुछ मत करना, फिर कुछ भी मत करना, फिर कुछ बिल्कुल थोड़ा उसको वेट करेंगे दोबारा, क्योंकि कल 22,000 के ऊपर थोड़ा सा हम बुलिश हैं। वैसे ये बाउंस ही है, हालांकि इतनी गिरावट के बाद इसे बाउंस कहेंगे, ये नहीं कहूंगा कि तेजी हो गई दोबारा से। बट अगर हम 22,200 के ऊपर निकलते हैं तो हमें बाइंग की साइड मिलेंगे 100 150 पॉइंट के टारगेट, मतलब 22,250 से 22,300 के आसपास। और अगर 22,100 के नीचे जाती है तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिर हम सिर्फ 22,000 तक में प्रॉफिट बुक करेंगे। 22,100 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 22,000 पे प्रॉफिट बुक करेंगे, या मैक्सिमम 21,900 के करीब आती है, 21,950, यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अभी इस रेंज को बहुत ढंग से प्ले करना है। अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है क्योंकि अभी ये बाउंस लग रहा है फिलहाल। अब ये रिवर्सल है या बैक नीचे दोबारा जाना है, तो ये एक एक आध दिन में पता लग जाएगा। कल इसलिए मैंने कहा था कि बिल्कुल भैया मार्केट में ध्यान से ट्रेड करना और मंदी बिल्कुल मत करना। जो मॉर्निंग में कब पिछला लो जो वहाँ वहीं उसने टच करा और वहाँ से ऊपर आ गई, ये नज़र आ ही रहा था। तो कल सीधी सी बात है, 22,200 के ऊपर निकलती है तो बाइंग करनी है, या 22,100 के नीचे निकलती है तो शॉर्ट करनी है, 100 पॉइंट के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कल सिर्फ 100 पॉइंट के लिए हम ट्रेड करेंगे। और अगर मैं डेली चार्ट में आ जाऊँ तो ग्रीन कैंडल में नहीं है। हाँ, अगर कल गैप अप खुली 22,200 के ऊपर निकलती है तो 22,300 पे एक बार प्रॉफिट बुक करना, तो आप समझ लेना कि फिर कल का दिन ग्रीन ही रहेगा। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हम नीचे नहीं आएंगे, ग्रीन ही क्लोज होंगे। जैसे अब कल रेड कैंडल थी, मैंने बोला था कि आज ग्रीन हो सकते हैं, आज ग्रीन हुई। मुझे लग रहा है कल भी एक कैंडल ग्रीन होगी, पर बहुत बड़ी शायद ना हो। तो कल अगर 40-50 पॉइंट की भी गैप अप निकल मिलते हैं तो हम 22,200 के ऊपर टिक गए तो वहाँ से 100 सवा 100 पॉइंट की तेजी मिल जाएगी। तो कल जब तक हम 22,100 के नीचे ना जाए मंदी मत करिएगा। थोड़ी सी तेजी रहने की उम्मीद है कल की। ये तो बात हो गई निफ्टी की।
अगर हम इसकी आज एक्सपायरी हो गई है तो जो 21 मार्च का डेटा अभी वैसे बना नहीं होगा खास। सपोर्ट 22,000 की है। एक चीज़ और बता दूँ, कल की मैंने वीडियो में बताया भी था, परसों भी बताया था कि आप देखेंगे अगर मंथली में जहाँ पर पुट राइटर्स हो ना, तो वो सपोर्ट काम करती है। तो 22,000 पे 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो 22,000 टूटने नहीं वाला आसानी से। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे गिरने नहीं वाली। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार 22,000 के करीब-करीब आ जाए, पोज़िशनल तौर पे। जब तक अब 21,900 के नीचे नहीं जाएगी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 आ जाए तो यहाँ बाइंग बनती है, यहाँ से ऊपर ही जाएगी मार्केट, नीचे चांसेस कम है। हाँ, ये है कि 22 वो 300 से फिर नीचे दोबारा हम 21,900 पे आ जाते हैं। दोबारा रिपीट करूँ 22,300 सवा 300 से हम दोबारा आ जाते हैं 21,900 पे। तो हम मान लेंगे कि भैया जी ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, फिर वो बेयरिश, वो बहुत मंदी का साइन है। तो फिलहाल कल के लिए थोड़ी तेजी की उम्मीद है, कल मंदी की उम्मीद मुझे कम लग रही है, कल थोड़ी तेजी मिलेगी। हाँ, थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, अगर नीचे तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी करेंगे जब तक हम 22,000 के ऊपर है। पुट कॉल रेशियो 0.95 है, कल से थोड़ा सा ऊपर आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं अब हम निफ्टी से, हम आ जाते हैं खुद के बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में कल मैंने आपको क्लियरली बात है कि इसमें कुछ मत करना वरना लॉस होगा। आपने देख लिया नीचे से कैसे ऊपर, ऊपर से कैसे नीचे। तो प्रीमियम ऑलरेडी ज़्यादा था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कल इसमें कुछ मत करिएगा। और कल के लिए मैं बोलूँ तो कल के लिए भी मैं यही कहूँगा, फिलहाल इसमें कुछ मत करना। मैंने आपको परसों कहा था कि इसके लेवल 46,600 के टारगेट हैं। कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, 46,600 आज हमारे सारे टारगेट अचीव हो गए। वहाँ से हमें बाउंस आ गया और दोबारा वहीं पर ही मार्केट घूम फिर के आ गई। कल मैं ये कहूँगा कि कल ये थोड़ा-सा ग्रीन की तरफ रह सकती है। अ, अगर ट्रेड करेंगे तो तेज़ी की तरफ करिएगा, मंदी की तरफ मत करिएगा, बशर्ते अगर तो ये इस लेवल को तोड़ देती है, ये बहुत मेजर सपोर्ट है, 46,500 से 600 के बीच। अगर यहाँ से 46,400 के करीब निकलती है, नीचे जाती है, तो मंदी कहलाएगी, वरना नहीं रहेगी। कल मुझे लग रहा है कि कल देखो जो तेज़ी की मार्केट होती है ना, उसमें जनरली फ्राइडे को हारी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, मतलब जिन्होंने मंदी में कमाया होगा ना, तो वो थोड़ा-सा पैसा बुक करते हैं, शॉर्ट्स कवर करते हैं, तो ग्रीन हो जाती है। तो ये 4-5 दिन बैंक निफ्टी में हो गई, तो कल शायद बैंक निफ्टी थोड़ी हरियाली दिखाए। हालाँकि मैं कहूँगा इसमें ज़्यादा ट्रेड अभी मत करिएगा, ये इसका क्लियर डायरेक्शन अभी नहीं है, इसलिए निफ्टी में ही करिएगा। पर कल ऐसा लग रहा है कि एक बार दोबारा ये 200-300 पॉइंट की चढ़ाई ऊपर दे सकती है। मंदी मत करिएगा, जब तक हम 46,500 के नीचे नहीं जाते। ऑप्शन चेन अगर हम इसका देख लें, उम ऑप्शन चेन देखें तो 47,000 पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो ये यहाँ जब भी आएगी तो प्रॉफिट बुक करना। और नीचे 46,500 सपोर्ट है, ये टूटेगी तो ही मंदी आएगी। तो कल एक बार 47,000 के ऊपर निकलेगी तो देखते हैं, वरना 47,000 पे प्रॉफिट बुक कर लेना, यहाँ से 200-250 ओपन ऊपर। इसमें कोई ज़्यादा भी ट्रेड मत करिएगा, तो समझदारी रहेगी। न्यूट्रल से ये ठीक है, पुट कॉल रेशियो भी इसकी थोड़ी सी हल्की सी नीचे हुई है, मतलब ठीक है वहीं पे ही है। इसमें कुछ खास हो नहीं रहा है अभी निफ्टी में ना, बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे हो रही है, तो कल भी ऐसे अटक पटक करेगी, पर थोड़ा हरियाली की साइड रह सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि कल भी आज जैसे ग्रीन जैसा बोला बिल्कुल वैसा हुआ। कल देखते हैं क्या होता है। 20,100 के नीचे थोड़ी सी मंदी करना, वो भी कम क्वांटिटी। अगर आप टेलीग्राम पे हमारे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए। हमने वहाँ पर आज जो पोजीशन बनाई थी, आज हमने थोड़ी तेजी करके हम हल्की सी गए हैं, पर रिस्क ही थोड़ा सा ट्रेड लेकर गए हैं। कल अगर हमें 100 पॉइंट ऊपर मिलेंगे तो हम वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल के बायो में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम के इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।